नमस्कार। तो बहुत बहुत स्वागत है आपको दोस्तों। प्री बोर्ड परीक्षाएं चल रही 2022 अर्थशास्त्र का सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं। और दोस्तों जो मैं कह रहा हूं उसको आप मानिएगा, क्योंकि थोड़ा लिखने में थोड़ी जो एक शब्द में उत्तर होते हैं उनको थोड़ा क्या है थोड़ी परेशानी होती है। तो मैं जो कहूँगा आप वो लिख लीजिएगा। वैसे पेपर मैंने 100% ताकत लगाई है कि आपका सही हो, और सही भी है दोस्तों। तो सबसे पहले आता है सही विकल्प चुनिए दोस्तों। सही विकल्प आपको करना है दोस्तों। तो पहला आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाई का। दूसरा है उदासीनता का वक्र होता है आ और ब दोनों आएंगे इसमें। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है शून्य। स्थानापन्न वस्तुएं हैं चाय और कॉफी। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? तो उत्पत्ति के साधनों का। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा की जाती है? तो पैमाने के प्रतिफल द्वारा। अब दोस्तों दूसरे पेज को देखते हैं, और ये आपने देखा सॉल्यूशन। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो दीर्घ अवधि में स्थल लागत नहीं होती है, ये खाली स्थान पहले दिया है। इसके बाद में औसत लागत वक्र का आकार यू आकार जैसा होता है दोस्तों दूसरे में। तीसरा है उत्पादन की प्रति इकाई लागत को औसत कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता निश्चित वस्तुएं बेचते हैं, और कृषि वस्तुओं के लिए कीमत निम्नतम सीमा को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है दोस्तों। और ये चौथा मैंने बताया था थोड़ा इसमें रूटी। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता एक निश्चित कीमत वस्तुएं बेचते हैं। पांचवा है कृषि वस्तुओं के लिए कीमत निम्नतम सीमा का न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। मजदूरी तथा श्रम के पूर्ति के बीच मुद्रा का संबंध होता है। और छठवा है कम कीमत पर पूर्ति स्टॉक से कम होती है, यानी स्टॉक से कम होती है। जब क्या होता है कि जब मांग ज़्यादा होती है तो पूर्ति कम हो जाती है। इसके बाद में सही जोड़ियाँ साम्य कीमत। तो इसमें आ जाएगा पहले में आ जाएगा साम्य कीमत में मांग और पूर्ति दावाला। दूसरा है औसत संप्रति। इसमें आ जाएगा दूसरे में कुल संप्रति और मात्रा। तीसरा है कुल संप्राप्ति। तो इसमें आ जाएगा कीमत गुणित मात्रा। और द्वयी अधिकार, इसमें 4 में आ जाएगा आपका दो विक्रेता। इसके बाद में समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र 5वां। तो 5वीं में व्यापक सावाला। और छठा है मैक्रो। तो मैक्रे में आ जाएगा आय तथा रोजगार का सिद्धांत। जीएनपी का पूर्ण रूप लिखिए एक शब्द वाक्य में उत्तर। तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें लिखना है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी का पूरा नाम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी का पूर्ण रूप लिखिए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बाद में पीएनबी का पूर्ण नाम तो आपको पता है पंजाब नेशनल बैंक। आरबीआई का हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है? एमपीएस कहते हैं इसको। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? तो मापक है। और बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? आत्मनिर्भरता को कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। 77 विकसित राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट सबसे उपयोगी होता है। असत सरकारी बजट की अवधि 1 वर्ष की होती है। सत भारत का वित्तीय वर्ष 1 मई से 31 मार्च। असत भुगतान शेष के अंतर्गत केवल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है। सत भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित होता है। सत व्यापक संतुलन के अंतर्गत केवल अदृश्य शामिल होता है। सत्य। और दोस्तों इसके बाद में छठवां सकारात्मक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? तो बस आज का सॉल्यूशन इतना ही। जल्दी मैंने बता दिया। बाकी ये क्वेश्चन आंसर कोई भी सही नहीं बताता, क्योंकि आप अपने आराम से लिख लीजिएगा। 4 दिन है दोस्तों। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। नमस्कार सभी को। जय श्री राम।